और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने डायमेंशन की स्टाइल और डायमेंशन में मॉडिफिकेशन की थी। इसके अलावा लीनियर डायमेंशन अप्लाई करना और डायमेंशन का साइज, टेक्स्ट का साइज चेंज करना, इनके ऊपर हमने काम किया था। आज के इस लेसन में हम डायमेंशन को अप्लाई करना सीखेंगे कि आप डायमेंशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं एल एंटर करता हूँ, 15 फीट की एक लाइन लगा देता हूँ। नीचे में एक और एल एंटर करता हूँ और एक यहां से ये दे दी लाइन मैंने, फिर दोबारा से यहां से ये दे दी, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये। इसके अलावा मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ और एक एंगल ड्रॉ करता हूँ। एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ। इन सब की मैंने डायमेंशन देखनी है। तो सबसे पहले आपके पास लीनियर डायमेंशन है और लीनियर के अलावा एक और, हाँ यहाँ पे ये वाली डायमेंशन में आगे चले। अब सबसे पहले लीनियर डायमेंशन, तो आप लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करें। अब इसको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके सेकंड पॉइंट क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे तो तब भी डायमेंशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने एक ही लाइन की डायमेंशन देनी है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें, आपके पास ये चीज आ जाएगी। आप जस्ट क्लिक करें, लाइन को सिलेक्ट करें और इसे उठा के ऊपर लें, तो आपके पास डायमेंशन यहाँ पे आ गई है जी 15 फीट। अब इस डायमेंशन को हमने क्या करना है, इसका साइज चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, नेम स्केल किया और इसको साइज दे देता हूँ मैं 3 फीट। 3 फीट का साइज दे दिया और अब ये हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपडेट डायमेंशंस करनी है, या फिर आपने प्रॉपर्टी का मैंने बताया था आपको, आप इस पे अप्लाई करके डायमेंशंस को, इसी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप अपडेट डायमेंशंस पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो अपडेट होगी डायमेंशन। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे डायमेंशन में कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या है कि एक बार मैं इसके डायमेंशन को अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे इस कॉर्नर से लेकर तो इसके एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट है, यहां तक डायमेंशन के आगे। इसके बाद इसी से मैं आगे कंटिन्यू चलना चाह रहा हूं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब देखिए ये यहीं से आगे जा रहा है। आपने एंड पॉइंट कहां पे, ये क्लिक कर दें, फिर आगे जाएं, एंड पॉइंट आगे इसका ये, कंटिन्यू चलते जाएं, फिर यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आ गया ये। तब देखें तो ये कंटिन्यू का फंक्शन है, आपकी डायमेंशन कंटिन्यू चलती रहेगी। कंटिन्यू के बाद है यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस लाइन, बेस लाइन में क्या है कि कंटिन्यू में एक स्ट्रेट डायमेंशन जा रही है, तो बेस लाइन का फंक्शन क्या होगा, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें अब बेस लाइन क्या है, जहां से आपने बेस पॉइंट लेना है, तो बेस लाइन में इसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसकी बेस लाइन आ जाए, यहाँ से इसकी बेस लाइन पे काम करना है, या फिर यहाँ पे इसकी बेस लाइन पे काम करना है, तो जो बेस लाइन होगी वहीं से डायमेंशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं लाइन एल एंटर करता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक। अब इसमें बेस लाइन, अब यहां से स्टार्ट जो करूंगा ये बेस लाइन इसी आ जाएगी। तो यहाँ पे डायमेंशन में जाए, आप बेस लाइन पे क्लिक करें। ओके, मैं यहां से एक डायमेंशन दे देता हूं पहले। अब मैं राइट क्लिक करता हूं तो देखिए एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है, इसको उठा के ऊपर ले आता हूं। ओके, अब बेस लाइन का आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें मैंने काफी सारी लाइनें एंटर की थी। लाइन 1 आ जाती है, देखिए लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, तो मैंने लाइन काफी सारी एंटर की थी। अब यहाँ पे अब जाके आप देखें जरा, तो बेस लाइन, अब इसकी बेस लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बेस लाइन पे क्लिक करें। अब इसकी जो बेस लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक डायमेंशन देख लेता हूँ, फिर दोबारा बेस लाइन से मैं यहाँ तक इसकी डायमेंशन देख लेता हूँ, फिर बेस लाइन से मैं यहाँ तक डायमेंशन ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक। अब ये आपको बता रहा है
कि बेस पॉइंट से यहाँ तक कितनी डायमेंशन है और इसी बेस पॉइंट से अगर आगे ले जाए यहाँ तक कितनी डायमेंशन है, फिर आगे ले जाए यहाँ तक कितनी डायमेंशन है, यहाँ तक कितनी डायमेंशन है, और टोटल डायमेंशन फिर आपको बता दी इसने 29 फीट है। देख सकते हैं। तो ये बेस लाइन डायमेंशन थी। बेस लाइन डायमेंशन के बाद आपके पास यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन किसी एंगल में जब कोई डायमेंशन होती है आप उसको देखना चाहे तो आप देख सकते हो। अलाइन डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि अब ये वाली डायमेंशन एक एंगल में है तो इसके लिए मैं दोबारा से राइट क्लिक करके तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखिए क्या रहा है 12 फीट है। अगर ये डायमेंशन जो है तो इससे मैं, क्योंकि ये तो अलाइन है, अलाइन को अगर मैं लीनियर डायमेंशन से चेक करता हूँ तो देखिएगा इसमें कितना फर्क आ रहा है। लीनियर डायमेंशन चेक करता हूँ तो लीनियर डायमेंशन देखें क्या रहा है 8 फीट 4 इंच है, तो मीन गलत बता रहा है। तो आपने जो किसी एंगल में डायमेंशन होगी अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट को भी आपने क्या करना है, इसी से आपने सेलेक्ट करना है। एक और चीज याद रखें कि अलाइन डायमेंशन जो होती है आपके पास, ये आपकी स्ट्रेट डायमेंशन है, कोई भी अगर डायमेंशन है तो उसको चेक कर सकती है और एक्यूरेट आपको बताएगी। लेकिन जैसे कि अब ये जो अलाइन डायमेंशन में यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसका साइज 15 था तो मैं यहाँ से दोबारा अलाइन डायमेंशन में जाता हूँ, सॉरी अलाइन डायमेंशन में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ये 15 बता रहा है, मीन ये एक्यूरेट बताता है। लेकिन अगर आपने लीनियर डायमेंशन से अलाइन डायमेंशन चेक कर लिया तो वो उसका साइज सही नहीं बताएगा। इसके बाद एंगल, आप एंगल चेक करना चाह रहे हैं डायमेंशन पे तो आप डायमेंशन एंगुलर पे क्लिक करें। आप यहाँ से इससे और इसका इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए 46 एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, देख सकते हैं। इसके अलावा एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था। इस सर्कल का आपने डायमीटर चेक करना है या रेडियस चेक करना है तो रेडियस को सिलेक्ट करें, सर्कल को क्लिक करके आप देखें तो उसका रेडियस इसने बता दिया 2 फीट 3 इंच रेडियस है इसका। और अगर इसी सर्कल का डायमीटर चेक करें तो डायमीटर इसका बता देगा, सिलेक्ट करें, डायमीटर 4 फीट 6 इंच है, क्योंकि हमेशा मैंने बताया था रेडियस का डबल होता है डायमीटर। आपको सर्कल की जो मैंने हम कमांड पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेडियस के डबल होता है डायमीटर और हमेशा जो डायमीटर होता है उसका हाफ रेडियस होता है। एक सर्कल का अगर आप बात करें तो सर्कल में आपका जो डायमीटर होगा उसका जो रेडियस होगा वो हाफ होगा। अब इसी तरह अगर आप, तो ये सर्कल का डायमीटर और रेडियस से चेक कर लिया। इसी तरह सेंटर मार्क, आप देखें सर्कल में अगर एक सर्कल है, मैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, अब इसका बीच में सेंटर मार्क कोई भी नहीं है। जब तक आप इसमें कोई और काम नहीं करेंगे तो सेंटर मार्क नहीं आएगा। तो सेंटर मार्क लाने के लिए आपने यहाँ से सेंटर मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने इसको क्लिक कर देना है तो देखें इसका सेंटर मार्क आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह डायमेंशंस में अब इसके देखिए स्टाइल है, स्टैंडर्ड डायमेंशन हमने स्टाइल चेंज कर लिया, एनिमेशन करना चाहते हैं एनिमेशन कर सकते हैं, एस स्टार करना चाह रहे हैं और एनोटेटिव यूके का स्टाइल रखना चाह रहे हैं यूके का रख सकते हैं, एनोटेटिव आप नॉर्मल रखना चाह रख सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड पे काम किया तो हम स्टैंडर्ड इसका साइज रखेंगे। इसके अलावा डायमेंशंस में आपके पास है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ पे आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे जो आर्क है इस आर्क को सिलेक्ट करें, ड्रैग करके बाहर ले आए तो ये आर्क लेंथ का आपको बता रहा है कि आर्क लेंथ कितनी है इसकी। तो आप यहाँ से आर्क लेंथ पे इसकी देख सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने डायमेंशन के ऊपर काम किया। अब डायमेंशन में आपके पास यहाँ पे ऑर्डिनेट आ जाता है और टॉलरेंस आ जाता है, डायमेंशन स्पेसिंग, इनके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे इनका क्या फंक्शन है। अब डायमेंशन स्पेसिंग का फंक्शन है कि क्लिक करें, इस डायमेंशन से लेकर इस डायमेंशन तक का स्पेस कितना बनता है, आप इसको सिलेक्ट करके क्लिक करें तो आपको ये डायमेंशन स्पेस यहाँ बता देगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है डायमेंशन के बीच में, तो ये आपको स्पेस यहाँ पे करके दे देता है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।